हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रभमीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल. द नेम ऑफ द channel is Prabcharan Tutorials. Now, in this video, we will be solving the chapter 6 of class 9th, that is lines and angles. Now, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. आने वाले समय में आपको सारे मैथ्स और फिजिक्स और साइंस, केमिस्ट्री, बायो उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा. ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी कोरोना की वजह से कहीं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जिनकी स्टडीज़ बहुत पीछे हो गई है. तो हम ये ट्राई करेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें विद बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए. सो ये हमारे प्रभचरण ट्यूटोरियल्स का लोगो है. बेसिकली हम 6 to 8 क्लास तक 9 से 10 मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज़ ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं एंड 11th एंड 12th के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स एंड ऑल्सो इफ़ यू रिक्वेस्ट अस वी ऑल्सो टीच नीट एंड जेई. तो ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने अभी आपको बताया. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो लेट्स प्रोसीड. तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे द एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन. मैं इसको इनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. नाउ अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है यहां पे. नाउ बेसिकली इफ यू चेक इन फिगर 6.13, अब 6.13 फिगर कहां है ये आपको दिख रहा है. ये फिगर 6.13 है. ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. ये पॉइंट ए बी और ये सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. लेट अस मेक वन मोर फिगर इन हियर सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. ये हमारे पास लाइन दी है ए बी और सेकेंड लाइन हमारे पास दी हुई है सी डी. कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे. सो ये पॉइंट ओ है. अब फिगर हमने बना लिया. अब हम इसको लेबल कर लेते हैं. ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, ये इंटरसेक्ट एट ओ. अब इंटरसेक्ट से मतलब ये समझ में आता है कि ए बी और ये जो लाइन है सी डी, कौन सी लाइन? सी डी. दिस लाइन इज सी डी. वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट ओ. दिस इज पॉइंट ओ. नाउ CO, last point is that you can see here is this is point E. अब this is a chapter that is based on geometry, जिसमें आपको जो भी given conditions हैं वो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और उसके बाद जो भी आपको फाइंड करना है वो आप उसके बाद लिखेंगे. So let us write down all the given conditions as it is. So हमको क्या क्या given है? हमको given है angle AOC, that is this angle, प्लस एंगल BOE, दैट इज BOE, दैट इज दिस एंगल. इन दोनों का सम हमको कितना गिवन है? 70 डिग्री. आप देख सकते हो यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री. सो लेट अस राइट डाउन हियर इन फिगर 6.13 एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये कितना गिवन है हमको? 70 डिग्री. कहां से पता चला हमको? फ्रॉम द क्वेश्चन. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन गिवन है, ये आपको दिख रहा होगा. तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1. तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है. अब सेकेंड पॉइंट, हमारे पास एक और एंगल गिवन है, एंगल BOD. कहां पर है एंगल BOD? अब एंगल BOD हमको गिवन है ये वाला एंगल. दिस इज एंगल BOD. तो एंगल BOD, इसका एंगल कितना है? 40 डिग्रीज. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब अगर आप ध्यान से देखें, ये है 40, इसके जस्ट सामने कहां पे? ये एंगल कौन सा है? AOC. ये भी कितना होगा? 40 डिग्रीज. क्यों होगा ये 40 डिग्रीज? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो आप यहां पे लिख सकते हो ये एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC. कौन से एंगल्स हैं ये? वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल्स। तो अब हमने एक एंगल फाइंड कर लिया, एंगल BOD और एंगल AOC, दोनों कितने हैं 40 डिग्रीज। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये वैल्यू उठा के आप कहां पे पुट कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, एंगल BOE की वैल्यू। एंगल BOE कौन सा है, ये है एंगल BOE। तो अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो एंगल AOC विल बी इक्वल टू 40 डिग्रीज, ये हमको पता चल चुका है ऑलरेडी गिवन फिगर से। तो अब यहां पे वैल्यू आप पुट करोगे तो एंगल BOE क्या हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस एंगल AOC। तो ये हो जाएगा आपका एंगल BOE विल बी इक्वल टू 70 माइनस 40, दैट इज 30 डिग्री। तो आपको फर्स्ट एंगल पता चल गया, आपने फर्स्ट चीज निकाल ली, दैट इज एंगल BOE। उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम यहां पे भी मार्क कर लेते हैं। तो ये एंगल हमारा आ चुका है, एंगल BOE 30 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट जो हमसे पूछा गया यहां पे, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब पहले हम निकालेंगे एंगल COE। एंगल COE कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि किसी को समझने में प्रॉब्लम ना हो। एंगल COE, ये एंगल है COE जिसको मैंने मार्क किया है ब्लू कलर से। ये एंगल अब आपको निकालना है, एंगल COE। तो अगर अब आप देखें ये एंगल प्लस ये एंगल, लेट अस नेम इट एज 40, इसको हम मान लेते हैं x। हमने अज्यूम कर लिया एंगल COE को x और लास्ट में दिया हुआ 30 डिग्री। ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप यहां पे लिख सकते हो 40 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे, x को अगर आप चेक करो तो x कितना है, हमको ये निकालना है। 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70 डिग्रीज। तो हम डायरेक्टली यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, x आया हमारा 110 डिग्रीज। अब अगर हम चेक करें x हमारा कितना आ गया, ये कितना है, ये 110 डिग्रीज। पर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द गिवन क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स का मतलब है इसके बाजू वाला, मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हमको निकालना है। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है उसके सामने का, सामने वाला जो है उसको पूरा जब आप सर्कुलर वो करोगे तो ये हमको निकालना है। क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल को जब आप ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है, 360 डिग्री। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर आपने पहले पढ़ा हो कि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो रिफ्लेक्स एंगल ये तो हमारा आ चुका है, x मतलब 110 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो आप यहां पे बस ये लिखोगे, रिफ्लेक्स एंगल COE विल बी इक्वल टू 360 माइनस 110, आंसर आएगा 250 डिग्री। तो हमने दोनों एंगल हमारे निकाल लिए हैं। पहला एंगल हमारा था एंगल BOE जो आपने देखा होगा, ये हमने निकाला हुआ है। और दूसरा एंगल हमसे पूछा था रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने से पहले आपको क्या निकालना था, COE, जो कितना आया 110 डिग्री। अब 110 डिग्री तो ये था, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, 360 से आपको उसको माइनस करना है। तो आपने जब माइनस किया तो आंसर आया आपका 250 डिग्री। तो ये हमारे दोनों आंसर्स थे। तो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको और कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा सेकंड आंसर था और ये हमारा फर्स्ट आंसर था। तो आई होप आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।